हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अभी थोड़ी देर पहले 24 जनवरी शिफ्ट 2 का जेई का पेपर समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को पेपर एनालिसिस करेंगे कि पेपर कैसा आया था। उसके बाद बताएंगे कि हर कैटेगरी का कट ऑफ क्या होना चाहिए इस शिफ्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन हम नहीं देखें। यहाँ पे हम उसी के बेसिस पे ये सारा कुछ बताएंगे जो क्वेश्चन मेरे को पता चला स्टूडेंट से, और स्टूडेंट का जो रिव्यू था क्वेश्चन पेपर को लेके। तो क्वेश्चन पेपर नॉर्मली क्वेश्चन पेपर जेई का आसान है, लेकिन अभी का जो शिफ्ट का जो क्वेश्चन आया था वो पहले वाले शिफ्ट के, मतलब फर्स्ट शिफ्ट जो आज का फर्स्ट शिफ्ट था उसके मुकाबले थोड़ा सा टफ था। लेकिन पेपर आसान आया था, पेपर एकदम आसान था। केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान। ऑर्गेनिक का भी दो 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 क्वेश्चन शायद बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक का भी अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन, जहाँ तक पता चला 3 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको बहुत आसानी से स्टूडेंट कर सकते थे, बहुत आसानी से नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट पे था। 1-2 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल था जिसके स्टूडेंट को थोड़ा बहुत नॉलेज का जरूरत था। लेकिन केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही आसान था जिसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिजिक्स में भी बहुत आसान था। इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो आया था, फिर रे ऑप्टिक्स से जो आया था वो क्वेश्चन भी आसान था। मॉडर्न फिजिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। जो मॉडर्न फिजिक्स ढंग से पढ़ के गए हैं वो बहुत आराम से कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जिसके लिए फिजिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज का जरूरत है। लेकिन फिजिक्स का पेपर रिलेटिवली आसान आया था। केमिस्ट्री सबसे आसान था, उसके बाद फिजिक्स, देन मैथ्स के प्रॉब्लम में वही मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट वगैरह का प्रॉब्लम डायरेक्ट आ रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे बेस्ड होता है, एकदम डायरेक्ट। अगर आप उस टाइप के प्रॉब्लम को बनाए हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप याद किए हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट वगैरह में। 3D का क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया था। 3D का क्वेश्चन में भी कोई इधर उधर नहीं था, एकदम डायरेक्ट। जो बंदा 3D स्ट्रेट लाइन स्पेशली अच्छे से किया है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। वेक्टर का भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, वेक्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आसान आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी आसान से किया जा सकता है। कैलकुलस का क्वेश्चन थोड़ा बहुत स्टूडेंट को टफ लग रहा था, लेकिन फिर भी मतलब कैलकुलस रिलेटिवली बाकी टॉपिक, मैथ्स के बाकी टॉपिक से रिलेटिवली थोड़ा सा टफ था। लेकिन मैथ्स का पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आसान था। लेकिन मैथ्स के पेपर्स के साथ वही कैलकुलेशन में फंडा था। और हम ये कह सकते हैं कि इस साल का जो हर शिफ्ट का पेपर आया है वो प्रीवियस जो जेई का एग्ज़ाम हुआ, प्रीवियस ईयर जैसे 2024 में हुआ या 2023 में हुआ, उसके मुकाबले इस बार आसान पेपर पूछ रहा है। इससे कट ऑफ थोड़ा सा इस बार हाई जाने का चांसेस है। इसलिए मेरे को जो लगता है कि कट ऑफ जो है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कॉमन मेरिट लिस्ट वालों का जो कट ऑफ होगा वो वही आपका 104-105 के राउंड जाएगा। याद रखें, 104-105 के राउंड। जो लोग 105 मार्क्स ला रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस वालों का, तो ईडब्ल्यूएस वालों का भी वही 97-98 के अप्रॉक्स जाना चाहिए। जो लोग भी 97-98 पर मतलब मार्क्स ला रहे हैं वो सेफ जोन में चले जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अगर ओबीसी वालों का, तो ओबीसी वालों का भी 94, 93, 94 के अराउंड जाना चाहिए। जो भी लोग 93, 94 ला रहे हैं वो सेफ जोन में है, वो आसानी से जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम बात करें एससी का, तो एससी के लिए भी वही 68, 69 सेफ जोन है। 68, 69 मतलब उनका कंफर्मेशन है कि वो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। एसटी वालों का 58, 59 सेफ जोन है, उनका भी कंफर्मेशन है कि 58, 59 अगर ले आते हैं तो वो आसानी से जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये था पेपर एनालिसिस। उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट को क्वेरी होता है कि सर मेरा इतना मार्क्स आ रहा है तो क्या परसेंटाइल मिल सकता है, क्या क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि आप क्वालिफाई करें या नहीं करें, या आपका कितना परसेंटाइल बनेगा। 90 परसेंटाइल के लिए इस शिफ्ट में आपका 95 मार्क्स चाहिए, और 99 परसेंटाइल के लिए इस शिफ्ट में आपका वही 185 से 90 के बीच में। 185, 190 अगर आप ला रहे हैं तो कंफर्म आप 99 परसेंटाइल में है। लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने का चांसेस है। तो ये था पेपर एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर कैटेगरी का। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।